इस समय ये डॉक्टर्स कैन टेल, मैं अभी मिल के आया हूँ, दे आर स्टेबल, उनकी मेडिकेशन चल रही है, जो भी रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो पा रहा है हम कर रहे हैं। थैंक यू। तो दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। इस समय हम जीएमसी उधमपुर के बाहर हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि एक शादी समारोह जो है वो रामनगर के जो तहसील रामनगर है और लेकिन गोल्डी के सत्यालता में चल रहा था। वहाँ पे परसों की बात है और वहाँ पे कुछ लोगों ने जो दावत खाई थी शादी की, तो उसके बाद बीमार हो जाते हैं। आज उधमपुर जीएमसी उनके लाया जाता है। लेकिन एक दुखद खबर यह है कि 2 बच्चों की जिसमें मृत्यु बताई जा रही है, ब्रॉड डेड उनको बताया जा रहा है जब वो यहाँ पहुँचे। लेकिन उसी के साथ अब लगभग 6 बच्चे यहाँ पर जो जिनका उपचार यहाँ पे चल रहा है, उसी के साथ 3 लोगों को जम्मू रेफ़र कर दिया है। उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। एक को जस्ट अभी किया और 2 को पहले किया था। उसी के साथ एक अडल्ट भी है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 11 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं जो इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। लेकिन इस फूड पॉइजनिंग के दौरान 2 बच्चों ने दुखद जो मृत्यु हुई है 2 बच्चों की, वो काफ़ी गंभीर मामला है। लेकिन अब जाँच जो है वो चल रही है। शायद देखना होगा कि क्या जांच में निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल इस समय जीएमसी के बाहर हैं और आपको एक दुखद समाचार ये सुनाने की 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और अभी बाकी जो लोग हैं उनका उपचार जीएमसी उधमपुर में चल रहा है। तस्वीरें हम आपको कुछ देर के बाद जरूर दिखाएंगे कि क्या कहते हैं अधिकारी। लेकिन फिलहाल इस समय जीएमसी के बाहर हैं और इस समय यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है ये गोल्डी के सत्यालता का है। और जो जानकारी मिल रही है कि 2 दिन पहले ये लोग एक शादी का खाना खाने गए थे, दावत खाने गए थे। लेकिन अब उस शादी के खाने में क्या था ऐसा जो ये बच्चे जो हैं, ये लोग जो हैं, ये बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग इन लोगों को हो गई और इसी के चलते आज ये लोग उस दावत के कारण यहाँ जीएमसी उधमपुर में पहुँच चुके हैं और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल 2 बच्चों की मृत्यु जो बताई जा रही है ये काफ़ी दुखद समाचार है। इस समय हम जीएमसी उधमपुर में मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको जीएमसी की दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग भी इकट्ठा हुए हैं। लोगों का जमावड़ा यहाँ पे है। और अभी जो जानकारी जो पूरी है वो 11 लोगों की बताई जा रही है कि 11 लोग इसका शिकार हुए। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि ये माना जा रहा है कि शायद कुछ लोगों ने अभी तक सूचित नहीं किया होगा, जिसकी जानकारी हमें बता रहे थे अपने डीडीसी गोल्डी राकेश शर्मा। उनका कहना था कि अगर कुछ और लोग हैं, उनके द्वारा मैसेज किए जा रहे हैं उनके गाँव को कि अगर कुछ लोग और हैं जो अपने आप को बीमार समझ रहे हैं तो कृपया वो जीएमसी उधमपुर में आए, अपना इलाज करवाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इस समय जीएमसी में मौजूद है और आपको पूरी जानकारी जो है वो जुटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें आपको पूरी तरह से हम दिखा रहे हैं, देखिए। और वो शॉट भी कुछ देर के बाद हम आपको ऑफिशियल बाइट भी सुनाएंगे कि क्या कहते हैं। लेकिन इस समय फ़िलहाल हम जीएमसी के बारे में और इसमें एक्स बीडीसी आरती शर्मा हमारे साथ मौजूद है। देखें क्या कहते हैं वो, आइए सुनते हैं उन्हीं से। नमस्कार जी, मैं आरती हूँ, बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक गोडी से हूँ। ये हमारी ब्लॉक गोडी की सत्यालता की पंचायत है और यहाँ पे 2 दिन फंक्शन चल रहा था। बगोद का हमारा मोड़ा है, वहाँ पे ये लोग 15 के 15 लोग वही उस फंक्शन में गए थे। परसों भी गए थे और कल भी गए थे। और जब ये कल फंक्शन दिन को फंक्शन था तो जब ये आते तो इनको लगता है कि हमारी हालत जो है ठीक नहीं है। ये उसी टाइम जो है बरमीन NTPSC में बरमीन में आते हैं, वहाँ इनको ग्लूकोज वगैरह जो भी इनका इलाज है वो करवाते हैं अपना। और उसके बाद जब इनको लगता है कि हमारी हालत जो है ख़राब हो गई है, इनको इमीडिएटली वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो इनको उधमपुर की ओर रेफर कर देते हैं। मुझे बड़े दुखद के साथ कहना पड़ता है कि 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 10 जो लोग हमारे जो जीएमसी उधमपुर में है और 3 को रेफर हमने जम्मू में करवा दिया है। मैं ये कहूँगी कि जिसने भी ये किया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी मैडम से अपील करती हूँ कि इसकी एक इंक्वायरी बिठाई जाए, पूरी टीम घोषित की जाए। कोई भी कसूरवार पाया जाता है उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं यही कहूँगी कि मैंने डिप्टी कमिश्नर मैडम से भी बात की इसके बारे में। जब मुझे 2:30 बजे पता चला कि ऐसे ऐसे बड़ी बुरी हालत है उनकी, तो तभी उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बोल दिया कि जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जैसे हमारे नायब तहसीलदार गोडी, मैंने उनको भी कन्वे कर दिया और जैसे वहाँ के
पटवारी हैं उस पंचायत में लगे, उनको भी मैंने बोला है कि अगर आपको लगता है कि कहीं कोई और भी बीमार है उस एरिया में, आप जल्दी से जल्दी उनको एक जागरूक कर दीजिए वहाँ जाके कि आपको उधमपुर में आना है, अपना इलाज करवाना है, और जो भी उनका खर्चा होगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और प्राइवेट व्हीकल से करेंगे वो पेमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। ये डीसी मैडम ने मुझे फोनिकली बता दिया है और मैं यही कहूँगी कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हम करवाएंगे कि 15 लोग कम नहीं होते हैं, और जिनके घर के 2 बच्चे गए हैं मैं यही कहूँगी कि भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और हम सब उनके साथ हैं। आप चिंता नहीं करिए, अगर कहीं आपको दुख कहीं परेशानी आती है आप फोनिकली हमें बताइए, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और इसी के साथ अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं और भी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, आप इमीडिएटली फ़ोन करके बताइए, हम गाड़ी वहाँ भेजेंगे और आपको इमीडिएटली जीएमसी उधमपुर में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको भी कोई साजिश हुई होगी जहाँ किसी गलती की वजह से ये लोग जो है? सर ये इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि जब इंक्वायरी बिठाई जाएगी खुद में खुद दूध का दूध का और पानी का पानी सामने आ जाएगा, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। अगर मुझे पता ही नहीं है कैसे हुआ, उन्होंने यही बताया कि हम शादी वाले घर में गए थे, वहाँ से आए तो हमारी तबीयत बिगड़ गई है, तो यही मैं कहूँगी कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो टीम गठित की जाएगी वो करेगी। आप जिनको भी माइनर सिम्टम्स हैं, जिन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या आगे करेंगे? यही है कि आगे वो जाएँ, हॉस्पिटल में गए हैं, हम यहाँ से भी फ़ोन कर दें, जो रेफर ज़्यादा सीरियस है उनका अच्छे से इलाज हम करवाएंगे, जहाँ से भी हम फ़ोन करवा देंगे। और हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सपोर्ट में है, डिप्टी कमिश्नर मैडम खुद इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद बात कर दी है। मैंने जब उनको बोला कि आरती जी आपने बताया, मैंने बात आगे सीएमओ सबको मैंने बोल दिया और जम्मू में भी मैंने बात कर दिया। अब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप चिंता ना करो, क्योंकि ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता है, पर हम आपका इलाज करवाएंगे और आपको हम फिर से रिकवर करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर सब करेंगे। और मैं बोलती हूँ कि हम सब उनके साथ हैं, गोडी की जितनी जनता है हम उनके साथ हैं, और जिनके करके 2 बच्चे गए हैं मैं यही कहूँगी कि भगवान उनको ये इतना बड़ा जो दुखद है उसको सहन करने की शक्ति देने। जी बिल्कुल, ये वाकई ही काफ़ी दुखद समाचार है। और इस समय एक्स BDC आरती शर्मा गोडी इन्होंने जो पुष्टि की है, जैसे हमने बताया था कि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी जिस तरह से बताया है कि 15 लोग, जी हाँ 15 लोग बच्चों के समेत अडल्ट भी शामिल हैं, 15 लोग ये बता रहे हैं। पहले हम 11 की जानकारी जिस तरह से आपसे दे रहे थे और ये आंकड़ा बढ़ सकता है, वैसे ही अभी जैसे 15 बता रहे हैं इससे आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन 15 लोग इस समय GMC में हैं, बच्चों भी इसमें शामिल हैं। और जिसमें से मैं आपको बता दूं कि 3 लोगों को रेफर कर दिया है और उसी के साथ 2 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है, और 10 जो इस समय यानी कि 10 लोग जो हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो इस समय GMC उधमपुर में उनका उपचार यहाँ पे चल रहा है। और काफ़ी दुखद समाचार है। ओम शांति ओम उन बच्चों के लिए लिखें जिन्होंने इस वाक़या जो हादसा हमने आपको बताया, जो खाना खाया, जो दावत का खाना खाने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये दावत का खाना उन्हें GMC उधमपुर में लेकर आएगा और उनकी दुखद मृत्यु हुई है।